ऐसी सभा जहां इतने संत उपस्थित हों, ये अपने आप में सौभाग्य है कि उस सभा में बैठा जाए। हमारे यहाँ कहा गया है, संतो भूमि तपसा धारयन्ति। धर्म समाज का धारण करता है और संत जगत का धारण करते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग बैठे हों सामने, तो कठिनाई ये है कि मेरे जैसा आदमी जो केवल अपने आप को विद्यार्थी मानता है, जो मानता है कि मुझे उत्सुकता है चीजों को जानने की, मैं कैसे बात करूं। लेकिन मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि गुरुओं की और संतों की मौजूदगी में भाषण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की जा सकती हैं। भारत के धार्मिक ग्रंथ एक उसकी श्रेणी है, उनको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ ही है कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को संतुष्ट करूंगा। तो मैं जो भी बोलूं उसे मेरी जिज्ञासा समझिएगा। मैं हरगिज भी यहां कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया हूं। भाई ब्रिजमोहन जी, आशा बहन इतनी तारीफें कर दी कि मैं उठना भी मुश्किल हो गया। अब वो एक शेर है कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश। जितनी बातें इन्होंने कही हैं वो इनके प्यार का प्रतीक है, उसमें सत्य मत समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार एक और मुझे याद आ गया कि संतों की उपस्थिति में ये कहा गया है, और यहां केवल संत नहीं, वो भी सब हैं जो संतों के पास बैठना चाहते हैं। ये गीता, भगवत गीता के संदर्भ में ये सम्मेलन है। तो कहा गया है कि सत्संग सत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। संतों के साथ बैठने से अनासक्ति पैदा होती है और उससे मोह भंग होता है, और अगर मोह भंग हो गया तो निश्चलता आती है, और निश्चलता जिसमें आ जाए तो उसी के लिए तो सारी तपस्या है, जीवन मुक्ति है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने यहां बुलाया। अब ये भगवत गीता के ऊपर ये सम्मेलन है। भगवत गीता का संदेश क्या है? मैं मानता हूं कि बजाय अपने शब्दों में बयान करने के, गीता के ही शब्दों में उसे बयान किया जा सकता है। जो अंतिम श्लोक है, आखिरकार दुनिया में हर कोई, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम हों, हम सफलता चाहते हैं, विजय चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, किसी भी क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। तो भगवत गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो,
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्धिर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहां अब इसमें इसकी हम जब व्याख्याएं पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी सुंदर बातें कही गई जो मन को छू जाती है। जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, योगेश्वर कृष्ण का अर्थ यहां पे विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम, और जहां ज्ञान और प्रज्ञा के साथ कर्म होगा जो अर्जुन की शक्ल में है, वहां पर विजय, विभूति और आत्म सुख ये सब हासिल होगा। ये संदेश उसका मर्म है। तो फिर अगर आखिर में उसका मर्म बतलाया गया है तो विस्तार में तो उसको जानने की कोशिश करनी ही पड़ेगी एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। और यहां पे जो जिस चीज को उभारा गया है, हाईलाइट किया गया है भगवान कृष्ण का, योगेश्वरा। अब योग को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या परिभाषा है योग की? आमतौर से जो आजकल शारीरिक थोड़ा सा व्यायाम होता है तो हम उसे योग कहने लगे। नहीं, उसको जो परिभाषित किया गया है, ऐसी पतंजलि की भी परिभाषा है, चित्त विरति निरोधा। अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल। लेकिन इससे भी सुंदर जो मुझे परिभाषा लगती है वो है युज्यते अनेना योगा। योगा वो है जो अनेकों में एकता पैदा कर दे। योगा का मतलब ही वो है, अनेक में एकता पैदा करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेना, यही योग है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भारतीय परंपरा इस अनेकता को, विविधता को, जिसके लिए बहुधा का शब्द प्रयोग किया गया है, ये कोई 500, 200, 1000 साल पुरानी नहीं है। ये तो वैदिक काल से है। जब ये किसी को इसमें तुलना नहीं देखिएगा, तुलना नहीं है, जो ऐतिहासिक तथ्य है। दुनिया में ज्यादातर आबादी लोग जिन धर्मों को मानते हैं वो स्वीकार करते हैं। किसी की उम्र 2500 साल है, किसी की उम्र 2000 साल है, किसी की उम्र 1500 साल है या उससे कम। जब ये उद्घोषणा की गई, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ये तो ऋग्वेद की उद्घोषणा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का जो सफर है, उसके आरंभ में ये घोषणा की गई। और अकेले ऋग्वेद में नहीं, अगर मुझे सही याद है तो अथर्ववेद में है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। पृथ्वी सूक्त है जिसमें
मां पृथ्वी का आवाहन किया जा रहा है कि हमारे ऊपर उस जैसे एक परिवार में अलग अलग मानस रखने वाले लोग, अलग अलग तौर तरीके के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं और परिवार का मुखिया उन पर जिस तरह अपना स्नेह लुटाता है, ए मां पृथ्वी, हम अलग अलग हमारे तौर तरीके हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, अलग तरीके से हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं, लेकिन हमें अपना परिवार मानकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें संपन्नता दीजिए। तो ये भारत की ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नया इतिहास हो, नहीं। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो यात्रा है, उसके शुरू में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, जिन्हें हम अपने थॉट लीडर मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में शासकों और सेनापतियों को समाज ने आदर्श नहीं माना। भारत में आदर्श माना है संतों को, मनीषियों को, जो, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भारत के केवल 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इसमें घनीभूत कर दो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं। तो अब ये काम घनीभूत करने का ये कैसे हो? मुझे जरा सा भी संदेह नहीं कि आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे बहुत सारे इस देश में ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे संत हैं जो अपने अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं। हम आपके और उनके सबके ऋणी। और यहां पे मुझे याद आता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि त्याग, सेवा, घनीभूत करना। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता तब तक संपूर्ण नहीं हो सकती जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत की बुनियाद मानस में है और भारत उस मानस की शक्ति से निरंतर अपने लिए नए स्वराज पैदा करता। उन्होंने कहा, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, लेकिन ये मेरा प्रेम इस कारण नहीं है कि मैं जमीन के एक हिस्से, भूगोल के एक हिस्से को मूर्ति का रूप देकर उसकी उपासना करना चाहता हूं। यह इसलिए भी नहीं है कि मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस देश की धरती पे पैदा होने का मौका मिला, लेकिन उसके कारण भी नहीं करता मैं। फिर क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं, अगर पता नहीं मेरा अनुवाद ठीक अच्छा है या नहीं है, तो मैं उन्हीं के शब्दों, बस एक 3 लाइनें हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को प्रयोग कर लूं। उनका, I love India, but I love India not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the good fortune to be born in her soil, but I love India because India through tumultuous times has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से प्यार करता हूं क्योंकि भारत ने दुष्कर परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में उन शब्दों को बचाकर सुरक्षित करके रखा जो शब्द
भारत के बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे। दुष्कर परिस्थितियों में खास बात यह, वो किसके जरिए संभव हुआ? वो उन्हीं लोगों के जरिए संभव हुआ जो यहां सामने बैठे। ये ऐसे ही त्यागी और तपस्वियों के जरिए संभव हुआ जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। भारत की खूबी, भारत की खुसूसियत, भारत का धर्म आध्यात्मिकता है। दुनिया की संस्कृतियों पे आप नजर डालिए, वो या तो रेस को शायद वंशलिंग कहते हैं हिंदी में, रेस, मेरी त्वचा का रंग क्या है, या तो उससे परिभाषित होती हैं, मैं क्या भाषा बोलता हूं उससे परिभाषित होती हैं, मेरा पूजा पाठ करने का तरीका क्या है उससे परिभाषित होती हैं। उसकी समानता सभ्यता को परिभाषित करती। अब भारत में तो हर 16 मील के बाद तो भाषा बदल जाती है। एक ही घर में एक बहन मंगलवार को व्रत रखेगी, एक शनिवार को रखेगी। एक भाई जाएगा महादेव के मंदिर में, एक भाई जाएगा हनुमान जी के मंदिर में। 16 किलोमीटर पे मैंने आपको बताया, 16 शायद मील पे भाषा बदल जाती है। तो अब हम क्या करें? और हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि ये अकल की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने हमेशा कहा ये सनातन सिद्धांत हैं जो मेरे जरिए केवल ढूंढे गए। हमारे यहां कभी किसी ने नहीं कहा कि ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये तो नेचर के रूल्स हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा ये परंपरा कब तक चली है। पिछली शताब्दी में रेडियो वेव्स, जिनके सहारे ये सारी नई टेक्नोलॉजी बनी है, जिसके सहारे बगैर तार के आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अब ये दुनिया जानती है कि वो उसका आविष्कार, उसको जो रिसर्च थी, ढूंढ निकालने का काम हमारे बंगाल के एक विदुषी प्रोफेसर बोस ने किया था। मैं मानस को समझिएगा कि हमारा मानस क्या। उनका इटालियन दोस्त प्रोफेसर इटली में खत लिख लिख के थक गया, बोस साहब इसको पेटेंट करा लीजिए नहीं तो कोई लोगों को पता चल गया। और बड़ी मुश्किल से उसने तैयार किया बोस साहब, प्रोफेसर बोस को, कि इसका पेटेंट करा लीजिए। उस विचार ये मना करते रहे। बोले भाई इसमें मेरा योगदान क्या है? मैंने तो प्रकृति का एक नियम है उसको सिर्फ ढूंढा है, मैंने बनाया थोड़ी है इसको। प्रकृति का एक नियम है, उसने किसी तरह उन्हें तैयार किया और सारे फॉर्म और जो भरे जाने थे वो सब भेजे, लेकिन वो कई महीने तक रखे रहे। उन्होंने पलट के फोन कर दिया कि भाई मैं तैयार हो गया था तुम्हारे कहने से, लेकिन इसे मेरा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता कि जिस चीज पे को मैंने सिर्फ मुझे मिल गई वो, अब मैं कहूं मैं इसका स्वामी हूं। और आखिरकार उनके इटालियन दोस्त ने ये कह के उनसे, जब वो किसी तरह नहीं माने, उसने कहा कि मैंने आपको थोड़ा असिस्ट किया था तो फिर मैं ही करा ही लेता हूं अपने। उनका तुम्हें जो करना हो वो कर लो। आज जो ये हम मोबाइल हाथ में लिए घूमते, बगैर तार के संपर्क स्थापित करना, ये प्रोफेसर बोस की देन है। लेकिन भारत का एक रवैया, हमारे यहां कॉपीराइट का कोई कल्पना ही नहीं थी। हमारी सारी किताबें व्यास ने कंपाइल की। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये अलग अलग काल की किताबें हैं तो एक व्यक्ति कैसे कर। तो कई लोगों की ये राय है कि जो कंपाइल करता था वो क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता था, वो ये श्रेय नहीं लेना चाहता था, वो ये करता था। तो जो पहले कोई बड़े व्यास रहे होंगे उनके नाम पे उन्होंने कहा हम भी व्यास,
हम भी व्यास। हमारे यहां ये हमारा मानस है। और भारत की संस्कृति अकेली क्यों है कि हम चीजों पे, जहां हमारी ये संस्कृति का असर कि एक आदमी कह रहा है जिसमें उसको बहुत फायदा हो सकता था, कह रहा नहीं मेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, भारत का धर्म आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ना त्वचा के रंग से, ना पूजा पाठ के तरीके से, ना भाषा से, बल्कि आत्मा से परिभाषित हुई है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। कई दफा मैं सुनता हूं लोगों को, चूंकि शंकराचार्य जी जगत गुरु आदि शंकराचार्य केरला में पैदा हुए थे। कल मैं बनारस में था, जहां वो केरला में पैदा हुए शंकर जहां आके जगत गुरु बने और शंकराचार्य बने, आदि शंकराचार्य बने बनारस आकर। तो उनके लिए बनारस की बात हुई तो इसलिए मैंने कहा उसके संबंध में कि ये आत्मा से परिभाषित होती है ये संस्कृति। आदि शंकराचार्य गंगा से नहा के लौट रहे हैं, बनारस की गलियां तंग, गली के दूसरे नुक्कड़ पे उन्हें वो आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जो शवों का दाह संस्कार करता है, और उसके साथ 5 कुत्ते भी। ये गंगा से नहा के आ रहे हैं, अपने जो उनके चेले हैं उनके साथ आ रहे हैं। तो इनके मुंह से निकल गया गच्छे गच्छति, रास्ता दे दो, मतलब हट जाओ। और खुद लिखा, मतलब जो लिखा है, मैं तो सबसे पहले भारतीय विद्या भवन की किताब है अवर कल्चरल हेरिटेज, आज से कोई 20 साल पहले पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने ये जो प्रसंग है ये और बहुत जगह भी आया है। अब वो शवों का दाह संस्कार करने वाला, वो भी बनारस का था, उसने शंकराचार्य जी से पलट के पूछा, शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? और अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य उसके पैरों में गिर गए। मनीष पंचकम की रचना की, जिसमें कहते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि को समदृष्टि से देखना सीख लिया, वो चाहे चंडाल हो और चाहे ब्राह्मण हो, वही मेरा गुरु। ब्रह्म वाहा मिदम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चेतद विद्याया तिर्गुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्से दृढ़ा मति सुक्करे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु दुई जोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। चंद साल पहले तक आपको मालूम है, हमने तो जब हमारे देश आजाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, सबके वोट के साथ भारत का लोकतंत्र शुरू हुआ। जो आज दुनिया में विकसित देश माने जाते हैं, उन्हें महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने में ये पिछली शताब्दी में कुछ देशों में मिला है, पिछली शताब्दी में मिले। और लोकतंत्र हैं 200 साल पुराने, 250 साल पुराने, 300 साल पुराने। बल्कि उनकी मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती है। जिसमें आत्मा नहीं है उसका शोषण करने का हमें अधिकार है। उसको जस्टिफाई करने के लिए कह दिया, ना महिलाओं में आत्मा, ना कालों में आत्मा। भारत ने क्या कहा, कब और कब कहा? हजारों साल पहले, 5000 साल तो पक्के हैं, हो सकता है इससे ज्यादा पुराना हो। कहा इंसानों को तो छोड़ो, इस आत्मा में जानवर भी शामिल हैं और पेड़ पौधे भी शामिल।
जो भी जीवंत वस्तु है वो शामिल। तो भारत की और आप उस आत्मा से ही तो आध्यात्मिकता और क्या है। कहा कि तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि तप मतलब सदैव स्वामी, बल्कि इसमें फिर मुझे याद आ गया, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर खुश होने का जीवन का उद्देश्य केवल यह है कि सुखी अपना सुख प्राप्त करना है, तो मुझे कौन चीज रोकेगी कि मैं अपना सुख लेने के लिए आपको दुखी करूं? उनका यह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का केवल एक उद्देश्य है, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान का क्या उद्देश्य है उसका भी उन्होंने जवाब दिया। भाई अगर मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, तो फिर ज्ञान का क्या उद्देश्य है? उनका ज्ञान का उद्देश्य है जहां बहुधा में आदमी एकता ढूंढ सके। लोग सामने से अलग अलग नजर आ रहे हैं, इनके अंदर समान चीज क्या है? मेरी और आपकी भाषा समान नहीं, मेरा आपका पूजा पाठ का तरीका समान नहीं, मेरे रस्मों रिवाज अलग हैं, आपके अलग हैं, फिर समानता क्या? अगर तुम्हारा सब कुछ अलग हो तो अभी आत्मा का बंधन है। आत्मा के बंधन से तुम सब बंधे हुए हो। इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ये भारत का ऐसा, आज दुनिया इसी तरफ आ रही है। पूरी दुनिया में बहुधा को, अनेकता को, लोग उसके साथ अगर कुछ वो लोग होते थे जिनको अदर, अनेक कहा जा सके, तो वो मार्जिनलाइज होते थे सोसाइटी में। भारत ने हमेशा अनेकता को, बहुधा कहिए, विभिन्नता कहिए, उसको नेचर का लॉ, नैसर्गिक विधान माना है भारत। और यही शायद कारण है कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में आज का यूनान वो नहीं है जो यूनान, प्राचीन यूनान था। आज का मिस्र, इजिप्ट वो नहीं है जो प्राचीन था। उनका रिश्ता अपनी प्राचीन सभ्यता से कट गया। लेकिन भारत आगे बढ़ा है। जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप आसमान की बुलंदियों को छूइए, लेकिन अपने सनातन सिद्धांतों में भारत मूलित रहा है। विषमतम परिस्थितियों में भी। लेकिन फिर भी एक सवाल और आता है, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, अपने मुंह से हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। और वो कमी हमारी क्या थी? मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान किया करता था। मैं सुनता भारत सोने की चिड़िया, भारत ज्ञान का केंद्र। तो ये इतिहास हमारे साथ इतना क्रूर बर्ताव क्यों किया इतिहास ने हमारे साथ? इसका जवाब भी स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा स्वामी रंगनाथनंद जी ने अपने भाषणों में दिया है, नहीं अपने लेखों में दिया है। उनकी किताब है इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक बदलती हुई समाज के लिए सनातन सिद्धांत, 4 वॉल्यूम। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भारत की पहचान दुनिया में ज्ञान और विज्ञान के केंद्र के रूप में थी। हम मां सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में, चूंकि सरस्वती के उपासक बनने का मतलब क्या है ये और मैं पहले कह दूं। उनका तब क्या है, तो जवाब जो दिया गया, बहुत से जवाब दिए गए, लेकिन उपनिषद में जो मिलता है कि जिस जवाब को स्वीकार्यता मिली वो था, तब का मतलब है स्वाध्याय प्लस फिर वचन। पहले ज्ञान अर्जित करो और जब ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो।
तो स्वामी रंगनाथनंद जी कहते हैं, ज्ञान तो हासिल करने में हम लगे रहे, पर ज्ञान का साझा करने से हमने मुंह मोड़ लिया। और उनके शब्दों में उनका प्रैक्टिकली, फ्रॉम बीइंग वर्शिपर्स ऑफ मां सरस्वती वी बिकेम विलेन्स ऑफ मां सरस्वती। मां सरस्वती के उपासक से हमने अपने आप को सरस्वती के खलनायक के रूप में परिवर्तित कर लिया। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जितनी इंपॉर्टेंट, जितना महत्व इस बात का है कि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, उतना ही महत्व इस बात का है कि उस ज्ञान को दूसरों से साझा किया जाए। मैं तो केवल जो मैंने जिज्ञासा को उसको रखा है, लेकिन उसकी सपोर्ट में मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आपको सबको इसकी जानकारी होगी। कपिल मुनि और उनकी माता का संवाद है, जहां जब उन्हें सत्य की अनुभूति हुई, तपस्या कर रहे हैं, सत्य की अनुभूति हुई, जैसे ही अनुभूति हुई वैसे ही उसको साझा करने की भूख पैदा हुई। कोई आसपास नहीं था, मां कहीं दूर बैठी हुई थी। मां को हाँ, कपिल देव आहुति संवाद याद आ गया मुझे। उसमें एक श्लोक है ऐसा सुंदर, सत्य की प्राप्ति क्या है? आत्माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। अब मां शिष्य हैं, उनसे वो शेयर कर रहे हैं, ये सत्य का ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ है। वो क्या है? हर किसी की देह को दे वाले जानो, आत्माम सर्वेषु भूतेषु, मैं रहता हूं उसके अंदर, उसकी जायज जरूरतों को पूरा करने में जो कुछ कर सकते हो वो करो। और मैत्री भाव ऐसा होना चाहिए, अभिन्नेन चक्षुषा, कोई भेदभाव नहीं। ये गीता मुझे ऐसे लगता है, वो जो कहा गया है, वो गीता में नहीं है लेकिन वो एक श्लोक है, वो ये है कि साहब गीता तो गाय की तरह है, अर्जुन बछड़े हैं और भगवान कृष्ण गौपालक है। तो ये तो वो चीज है जो हमारे जीवन को, क्यों लोग जमाए इतने सारे यहाँ, ये हमें डेट भी नहीं मालूम कि गीता किस वर्ष में, ये मालूम है हमें कि बहुत प्राचीन है, पर हमें नहीं मालूम क्यों इकट्ठे हैं यहाँ। हाँ, आदमी, मैं संतों से माफी चाहता हूँ, संतों को छोड़ के मेरे जैसा साधारण आदमी वहीं जाता है जहां उसे कुछ फायदे की उम्मीद होती है। ये जो इतने लोग आते हैं, मेरे जैसा आदमी आता है इसलिए कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इस किताब में हमें पुनर्जीवित करने की पूरी क्षमता है।